और अब अगली बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे, जहां जयपुर में राज्य कर्मचारियों की चेतना रैली देखने को मिली। प्रदेश भर से जयपुर में हजारों कर्मचारी जुड़े और लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो जयपुर में कर्मचारियों का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां राज्य कर्मचारियों की मांग है कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए। सरकारी योजनाओं में ठेका प्रथा बंद करने की मांग की गई है। इसके साथ ही सरकारी सेवा में मजदूरी प्रथा भी बंद करने की मांग की गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर बैनर लेकर कर्मचारी इस रैली में पहुंचे और बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शन किया गया। जोरदार तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर लोग इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। राज्य कर्मचारियों की मांग है कि सरकारी योजना में ठेका प्रथा को बंद किया जाए। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की गई है। सरकारी योजना में ठेका प्रथा बंद करने की भी मांग की गई है। तो लगातार हमारे संवाददाता हितेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए। हितेंद्र, बड़ी संख्या में वहां पर कर्मचारी एकजुट हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ जो है अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जो है हजारों कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। इस बीच जो है उनके यहाँ कई संघ, कई अलग अलग कर्मचारी, कई अलग अलग जो है ट्रेड के कर्मचारी यूनियन है यहाँ। उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं। मैं नरेंद्र कविया, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान पटवार संघ। आपने देखा मांगे हैं आपकी पटवार संघ की? हमारी पटवार संघ की मांग एक पदोन्नति है हमारी, एक नए लड़कों का, नए पटवारियों का स्थानांतरण नहीं हो रहा, गिरदावरी की समस्या है। इसके अलावा भी हम आज महासंघ के नेतृत्व में यहाँ एकत्रित हुए हैं। यही मांगे, वेतन विसंगति है, पदोन्नति है, आपके कर्मचारियों की जो अन्य मांगे हैं उनके लिए इकट्ठे हुए हैं राजस्थान सरकार की। अपना नाम बताएं। मैं प्यारेलाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। क्या मांगे हैं नर्सेज की वेतन विसंगतियों के लेके, ओपीएस को लेके क्या मांगे? निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार के सामने सबसे बड़ी बात है कि हमारे नर्सेज का अलग से कैडर का पुनर्गठन और संविदा और नियमित जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको परीक्षा के माध्यम के बजाय भर्ती मेरिट के आधार पर NMLHU का पदनाम परिवर्तन और हमारी वेतन और अलग से निदेशालय की मांग लंबे समय से राजस्थान की सरकार के सामने कर रहे हैं। आज देखिएगा हजारों की संख्या में अखिल राजस्थान किस तरह की मांगे हैं? मांगों की कोई क्या उनकी मतलब किस तरह की मांगे हैं? मुख्य मांगे हमारी निदेशालय की मांग है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो नर्सेज भर्ती हैं उनको पूर्व की भांति नियमित मेरिट बेस के आधार, बोनस के आधार पर NMLH भी हैं उनको हमारे पदनाम परिवर्तन करना और नर्सेज का अलग से निदेशालय और बाकी हमारे वेतनमान जो केंद्र के अनुसार, केंद्र और राज्य के अनुसार जो भत्ते हैं वो राजस्थान की सरकार के नहीं दिया जा रहा। राजस्थान के संविदा कर्मचारी भी आपके साथ हैं, संविदा कर्मचारियों के संघ भी आपके साथ है, उनकी क्या मांगे हैं? आप मैं जगदीश शर्मा, भोपाल सागर ब्लॉक अध्यक्ष रोजगार सहायक हूँ। मैं 2007 में हमने ज्वाइन किया था और 2022 में हमारा एडॉप्शन हो गया, सत्यापन हो गया, लेकिन आज दिन तक नियमित नियुक्ति नहीं मिली। 2500 रुपये के मानदेय में हमें अभी 10,000 रुपये मानदेय में हमारे बाल बच्चों को बड़ा करने में सारी समस्याएं हो रही है और हमें अध्यक्ष जी आप बताएं किस संघ? जी पंचायत राज राजस्थान माध्यमिक शिक्षक संघ से बूंदी से जिलाध्यक्ष हूँ और हमारी जो मांगे हैं वो महासंघ के नेतृत्व में हम उनका पुरजोर से समर्थन करते हैं और हमारे को केंद्र के समान वेतनमान मिले और 8, 16, 24, 32 का लाभ मिले और कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर हो। तो इनकी मांगे जो है पदोन्नति को लेके है, वेतन विसंगति को लेके है और जो संविदा कर्मचारियों को जो मानदेय दिया जाता है उसको बढ़ाने की मांग है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू करने की मांग है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है रामनिवास गार्डन से चल के जो है यहाँ पहुंचे हैं और हजारों कर्मचारी जो है अलग अलग, जिसमें टीचर्स भी शामिल हैं, जिसमें पटवार संघ के लोग भी, पटवारी भी शामिल हैं, जिसमें जो है नर्सिंग कर्मी भी हैं, जिसमें जो है संविदा कर्मी है, अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। तो सभी कर्मचारी जो है यहाँ पहुंचे हैं और एक बड़ा प्रदर्शन जो है यहाँ बिल्कुल हितेंद्र, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी एकजुट हुए हैं, पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अभी तक शासन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की बातचीत के लिए बुलाया गया है क्या? जी फिलहाल जो है जो उसके जो है प्रशासन की तरफ से अभी कोई बातचीत नहीं है। हालांकि ये खुद ही जो है सभी कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी ही हैं, लेकिन उस तरह से अभी इनके पास कोई बातचीत है नहीं। लेकिन जो है ये उसी बात के लिए जो है यहाँ पहुंचे हैं कि
उनकी बात को सुना जाए, उनकी जो विसंगतियां हैं, चाहे वो वेतन की विसंगति हो, पेंशन की हो या बाकी चीज़ों की हो, वो जो है उसको ठीक किया जाए, उसको एक जो है एक ऐसे धरातल पे लाया जाए जहां दोनों तरफ से जो है सहमति बन सके। जी अब बिल्कुल हितेंद्र, एक बार बातचीत करके ये भी जानने का प्रयास कीजिएगा कि अगर अभी बातचीत नहीं बन पाती है या जो मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी कर्मचारियों की? हम आज हमारी यहाँ पर मांगे मनाने आए हैं। हमारी जो भी वेतन विसंगतियां हैं, हमारा ओपीएस हमारा हक है जो सरकार हमसे। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई है किसी विभाग की तरफ? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। अभी हमारा यही मैसेज है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारा संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा। और जब जब नारी संगठनों में आई है, शासन को हिलाया है। तो ये मांगे जो है अलग अलग जो संघों की मांगे हैं, कर्मचारियों की एज ए होल मांगे जो है वो कितने सालों से जो है पेंडिंग है, कितने सालों से? ये जो वेतन विसंगति है ये बहुत लंबे समय से हमारी पेंडिंग है। उसके अलावा पदोन्नति के जो अवसर हैं वो क्या है कि सभी विभागों में समान नहीं है। आज जो अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी हैं उनके पदोन्नति के अवसर बहुत ही कम है। आपको क्या लगता है कि क्या दिक्कतें आ रही है इसमें? सरकार संवादहीनता लगातार कर रही है, जबकि पिछले बजट घोषणा में क्या है कि जो मुख्यमंत्री जी ने किए उन बजट घोषणाओं को भी आज तक पूरा नहीं किया है। सुरेश पाल सिंह जी, आप बताएं सर, किस तरह से विसंगतियां दूर की जा सकती हैं? क्या कभी सरकार ने 2 बार घोषणाओं की कुछ नहीं? सर, विसंगतियां तो बाद की बात है। हम तो ये कहते हैं ये सरकार संवाद करने का तरीका तो सीख ले। सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए, सरकार ने एक बार भी ना तो मंत्री स्तर से ना ही ब्यूरोक्रेसी के स्तर से संवाद तक का कोई मंच तैयार नहीं किया इन्होंने। तो ये संवादहीनता जो है उसको बता रहे हैं इसका जिम्मेदार की सबसे बड़ी बात जो है वेतन विसंगतियां और वो बाकी चीजें बाद की बातें हैं। पहले संवाद तो हो, तो संवाद स्थापित करने के लिए अभी तक कोई किसी भी संघ से, किसी भी जो ये कर्मचारियों का जो संघ है उससे किसी तरह की कोई बातचीत प्रशासन ने या सरकार की तरफ से नहीं की गई है। जी बिल्कुल, और गंभीर आरोप भी लग रहे हैं संवादहीनता के। बड़े स्तर पर वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। हितेंद्र, एक बार क्या क्या मांगे उनको एक बार विस्तार से बताइएगा। हितेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल हितेंद्र, तमाम मांगे हैं, कुछ प्रमुख मांगों को एक बार विस्तार से बताइएगा। क्या क्या मांगे हैं यहाँ पर कर्मचारियों की? जी बिल्कुल, इनकी मांगे जो है वो है वेतन जो पदोन्नतियां हैं उनमें विसंगति को दूर करना है। उसमें जो है 8, 16, 24, 32 साल का जो सालों जो बदलाव होते हैं, जो एक प्रमोशन का प्रोसेस है उसको ठीक किया जाए। इसके अलावा जो है वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। कुछ जो संविदा कर्मचारी हैं उनके जो वेतनमान है, जो उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाने की मांग है कि केंद्र के मुताबिक किया जाए। और भी यहाँ बहुत सी और चीजें हैं, और भी जानेंगे कि और क्या क्या जो है ओवरऑल जो है सभी कर्मचारी संघों की क्या क्या ऐसी मांगे हैं। ओवरऑल में राजस्थान की सरकार ने अभी 2 बार हमारे पास बजट से सत्र से पहले माननीय मुख्यमंत्री ने वार्ता की है, परंतु अभी तक कुछ सबसे बड़ी मांग है कि 8, 16, 24, 32 जो हमारा मांग पत्र है काफी लंबे समय से राज्य के अंदर नई भर्तियां संविदा कर्मी का एक बहुत बड़ा दंश है जिसको हम कहते हैं पहले पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर बोनस अंक देते हुए, और राजस्थान के हमारे एनएम एलएचपी बहने उनका पदनाम परिवर्तन जो आंगनबाड़ी स्थानांतरण की नीतियों को लेके क्या है, क्योंकि टीचर्स भी काफी परेशान रहते हैं और बाकी भी जो है लगातार इस तरह की खबरें मीडिया में भी चलती रहती हैं कि जो है स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं या बंद कर दिए गए हैं, बैन लग गया है, और या फिर जो है कई और भी विसंगतियां हैं। नहीं, निश्चित रूप राजस्थान की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने आज शाम को फिर कर्मचारी संगठन के वार्ता हमें भी बुलाया। राज्य के तृतीय श्रेणी के अध्यापक पिछले 15 साल से अभी तक स्थानांतरण, राजस्थान की सरकार ने आने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को ट्रांसफर करेंगे, परंतु आज तक पॉलिसी के नाम से कुछ हुए। राजस्थान में चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी एएनएम है, उनके पदनाम परिवर्तन या उनके जो 1486 सब सेंटर उनके वित्तीय स्वीकृति, राजस्थान की नर्सेज के निदेशालय की मांग, अन्य आयुर्वेदिक टीचर्स की पदोन्नति, राजस्थान की सरकार लगातार बजट सत्र से पूर्व कर्मचारी संगठन से बात करती है, परंतु आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इसमें मजबूर होकर राजस्थान के तमाम हजारों कर्मचारी आज राजस्थान की राजधानी पे खड़े हैं।
तो इनकी जो बातों से जो लग रहा है वो ये है कि जो प्रमोशन की जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, इसके अलावा जो है जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए, और जो ट्रांसफर की जो नीतियां हैं, ट्रांसफर के लिए हर विभाग के लिए जो है नीतियां बनाई जानी चाहिए, ऐसा इन लोगों का कहना है। जी बिल्कुल। और हितेंद्र ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आज तो प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी मांगों की ओर सरकार का एक बार फिर से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आज प्रदर्शन के बाद आगे की रणनीति क्या है? जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने बताया कि ये सालों से इस तरह का जो है इस तरह की चीजें चल रही हैं और मांगे नहीं मानी जाती है, उसके सूरत में जो है क्या रहेगा अगर जैसे आपने प्रदर्शन किया आज, तो आप मांगे नहीं मानी जाती है तो क्या अगला जो है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का जो है संयुक्त महासंघ अधिकृत रूप से तो आज इस मंच से निर्णय करेगा आगे के आंदोलन का, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आने वाले वक्त में अगर सरकार अपनी घोषणाओं पर अमल नहीं करती है, सरकार कर्मचारियों की मांगों को बैठ करके संवाद के जरिए हल नहीं करती है, तो हम आने वाले वक्त में आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बड़ी